तो बात आज स्टार्ट करेंगे। आज आपके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है, लेकिन सरप्राइज जो है वो मैं दूंगा एंड पे। उससे पहले हम थोड़ा सा फ्लैशबैक में चले जाएं, पीछे चले जाएं कि आज मैं क्यों फ्लैशबैक में जाना चाह रहा हूं। उसकी रीजन ये है कि ये जो 10 मिलियन की कम्युनिटी है ना, ये कहीं ना कहीं हमारा भी ड्रीम नहीं था। यानी इतना बड़ा ड्रीम, इतनी बड़ी अचीवमेंट शायद पहले दिन मैंने भी नहीं सोची थी। मुझे याद है अच्छी तरह, जब मैं सिस्टम को डिजाइन कर रहा था, मैं दुबई ही होता था और मैं सारी सारी रात मेरे पास एक कॉपी और पेन पड़ी होती थी साइड पे टेबल पे, और मैं लेटा रहता था अंधेरा करके, और मैं सही सही रात प्लानिंग्स कर रहा होता था, प्रोजेक्ट की डिजाइनिंग कर रहा होता था, अपना लेट के आंखें बंद करके। और जैसी कोई उसमें यूनिक पॉइंट आता था तो फौरी मैं उठ के उसको पेपर और पेन पेपर के ऊपर लिख लेता था ताकि मुझे याद रहे सुबह। तो इस तरह से ये 3 महीने सिलसिला चलता रहा, प्रोजेक्ट डिजाइन होता रहा होता रहा होता रहा, और मैंने उन 3 महीने किसी को नहीं बताया। जब प्रोजेक्ट डेवलप हो गया, सारा कुछ हो गया, मुझे लगा कि यार ये हाँ प्रोजेक्ट फाइनल हो चुका है। और ये मैं आपको बात बता रहा हूं अगस्त 2020 की, ठीक है। तो ये 3 महीने लगे, प्रोजेक्ट डेवलप हो गया, क्रिएट हो गया, सारा कुछ पेपर पे आ गया, हर चीज हो गई। तो उसके बाद मेरे पास ना, यानी कि मैं फ्यूचर ट्रेड करता होता था उस वक्त, वहीं से अपने मामला। तो $20,000 से मैं ट्रेड कर रहा था और मेरी कुछ $14,000 की मैं माइनस में जा रहा था, यानी कि लॉस में जा रहा था। और मेरा प्लान ये था कि जैसे ही ये मेरा ब्रेक इवन पे आएगा, मैं अपने ये $20,000 निकालूंगा और मैं इसको प्रोजेक्ट को इसकी डेवलपमेंट स्टार्ट करवा दूं। लेकिन हुआ क्या कि इस चक्कर में 2 महीने गुजर गए और मुझे एक टेंशन हो रही थी कि यार पैसे नहीं है प्रोजेक्ट। तो क्या हुआ कि एक दिन मैंने गुस्से में क्या किया, मैंने कहा यार मैं इतने बड़ी ट्रेडिंग के चक्कर में या 10, 12, $14,000 के लॉस के चक्कर में मैं इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो है उसको मैं डिले कर रहा हूं। तो एक दिन मैंने अपनी सारी लॉस के अंदर अपनी सारी ट्रेड्स क्लोज कर दी और मेरे पास बचे $6,000। तो $6,000 जो थे वो डेवलपर्स को दिए और प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट स्टार्ट हो गई। लेकिन आपको पता है जब इतना बड़ा प्रोजेक्ट हो तो वो कुछ 6,000 से चलता नहीं होता, पैसे चाहिए होते हैं। अगर आज हम बात करें, यहां तक पहुंचने में हमें कम से कम $10 मिलियन तो हम सिर्फ डेवलपमेंट पे डाल चुके हैं, ठीक है। और आपको पता है कि बजाहिर नजर नहीं आता होगा कि यार ये डेवलपमेंट कुछ हुई है, लेकिन कंपनी का इतना एक्सपेंस जो है वो हो चुका है। तो खैर ये सारा सिनेरियो हुआ, डेवलपमेंट स्टार्ट हो गई, हमने अपनी मार्केटिंग थोड़ी थोड़ी स्टार्ट करनी शुरू कर दी, बल्कि मार्केटिंग में नहीं, डेवलपमेंट के लिए जब दे दिया फिर फील आई, फिर रियलाइज हुआ कि यार अकेला बंदा इतना बड़ा प्रोजेक्ट नहीं चला सकता, तो साथ अपने टीम अटैच करनी चाहिए। तो फिर जो अच्छे दोस्त हैं हमारे, जो अच्छे लोग हैं, उनको साथ अटैच करना शुरू किया और एक टीम बनाई। टीम बना के उनके सामने जब ये प्रोजेक्ट रखा तो टीम ने, उन्होंने भी अप्रिशिएट किया। उनका जी नो डाउट कि ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि मैं क्लेम करता था कि ये दुनिया का पहला ऐसा प्रोजेक्ट होगा जिसमें 100% सक्सेसर्स होंगे और जहां पे 0% लाइबिलिटी होगी। ये 2 क्लेम किया करता था। तो जब टीम साथ जुड़ना शुरू हुई, उनके साथ डिस्कशन की, तो उन्होंने भी इस बात को एक्सेप्ट किया कि नो डाउट ये इस तरह का प्रोजेक्ट है, 100% सक्सेसर्स हैं और 0% लाइबिलिटी। क्योंकि ये 2 चीजें ऐसी थी जो हर कंपनी में हमें लाजमी मिला करती थी, और कहीं ना कहीं नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़े हर बंदे ने इन 2 चीजों की वजह से प्रॉब्लम फेस किया। तो कोशिश क्या थी कि यार जो प्रॉब्लम्स हमने कभी फेस की है वो हमारी कंपनी में लोग ना करें, और कुछ ऐसा सिस्टम हो जिसमें विन विन सिचुएशन हो, हर असर हो। तो स्ट्रेटजी का हिस्सा क्या था? स्ट्रेटजी का हिस्सा था कि कम्युनिटी अगर आपके पास हो तो आपके इकोसिस्टम का हर प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो सकता है। और
अगर हर प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होता है तो अल्टीमेटली आपका जो मेन प्रोजेक्ट है, लाइक अगर हम बात करें BFI कॉइन की, तो वो भी 100% सक्सेसफुल हो सकता है। तो बहुत मेहनत की, आपको पता है इस दौरान 2 साल से ज्यादा टाइम गुजर चुका है माशाल्लाह से। इस दौरान बहुत मेहनत की, दिन रात एफर्ट्स की, अपना सब कुछ पिछले 2 सवा 2 साल से हर चीज को जो है इग्नोर किया हुआ है। अपनी नींद, अपना खाना, अपना सोना, अपना रेस्ट, अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स, हर चीज को इग्नोर किया हुआ है। क्यों? क्योंकि दुनिया में इंसान कामयाब तभी होता है या गोल्स तभी अचीव होते हैं जब आप पीछे से अपनी कश्तियां जला दें। तो जब कश्तियां जला के चले इनोवेशन फैक्ट्री को लेके, तो उस वक्त बहुत सारी सेक्रीफाइस करने पड़े। और कामयाबी हमेशा तभी मिलती है जब आप सेक्रीफाइस करते हैं। कुर्बानी के बाद ही आपको कामयाबी मिलती है। ये दुनिया का एक फलसफा भी है, दुनिया का एक एग्जाम्पल भी है। आप अपने आप को देखें कि हम लोग एजुकेटेड होने के लिए, अच्छी एजुकेशन लेने के लिए, हमें अपनी नींद, अपना खाना पीना, सोना, फैमिली, हर चीज को सेक्रीफाइस करना पड़ता है। इसी तरह जब आप अपने हर गोल में सेक्रीफाइसेस शामिल कर लेते हैं तो उसमें अल्टीमेटली आपको मिलती है सक्सेस। तो बहुत सारे दोस्त हमारे साथ इस दौरान जुड़े, इन 2.25 साल में बहुत सारे आए, बहुत सारे छोड़ के चले गए, फिर वो दोबारा ज्वाइन हो गए, फिर दोबारा छोड़ के चले गए, फिर दोबारा ज्वाइन हो गए, बहुत सारे लोग फिर चले गए। लेकिन जो लोग साथ खड़े रहे, आज इनोवेशन फैक्ट्री में उनका एक मुकाम है, उनका एक नाम है, दुनिया उनको जानती है। तो मैं अगर अपनी बात करूं तो मुझे, मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस दुनिया में जो इस वक्त है, सबसे इंपॉर्टेंट, आपकी फैमिली से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, मेरी फैमिली से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, वो क्या है? इनोवेशन फैक्ट्री और इसकी कम्युनिटी। जिसके लिए जो लोग मेरे साथ, उन्हें पता होगा कि मुझे 24/7 जब भी मैसेज करते हैं उनको रिप्लाई मिलता है। और अक्सर लोग ये मुझे कहना शुरू हो गया अब कि भाई आप अपना रेस्ट भी किया करो, अपनी थोड़ा सा हेल्थ की फिक्र किया करो। बात ये है कि गोल्स जितने बड़े हम लेके आए थे, ऊपर वाले की मेहरबानी ऐसी हमारे साथ है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, कि वो जो हमने गोल सोचे थे वो उससे ज्यादा हमें दे रहे। अब इस बात का मुझे भी नहीं पता कि वो आप सब लोगों की नेक नियत है, आप सब लोगों की दुआएं हैं, आप सब लोगों की मेहनत है, ठीक है। जितनी भी कम्युनिटी है, या कंपनी की या मेरी, कह लो कि मेहनत है इसमें, या मेरी इसमें जो भी ऊपर वाले को कोई मामला पसंद आते होंगे शायद, उस वजह से है, जो भी है। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें, यानी कि जब स्टार्ट हुए थे तो बहुत सारी हम ऐसी बातें किया करते थे। और मैं आपको अपने वाले से बताऊं, मैं जो भी अल्फाज कहता हूं, मेरे मुंह से जो भी अल्फाज निकलते हैं, वो इसी नीयत के साथ होते हैं कि हमने इन अल्फाजों पे पूरा उतरना है, ठीक है। और अच्छी बात क्या है कि ऊपर वाला इतना मेहरबान है, जितना शुक्र अदा करें कम है, कि वो जो अल्फाज मुंह से निकलते हैं उनको पूरा करवा देता है। ये उसकी मेहरबानी है, ये आप सब लोगों की मेहनत है, ये जो भी है, इसकी वजह से ऊपर वाला इन सारे लफ्जों को पूरा करवाता है। बहुत सारे दोस्त हमारे इर्द गिर्द के लोग ये कहा करते थे, पिछले 2 सालों में ये भी कहा उन्होंने कि यार मुझे कहते थे कि भाई अल्फाज सोच समझ के बोला कर, तेरा एक मुकाम है, तेरा एक स्टेटस है कंपनी में, तो अपनी वर्डिंग को जो है ना वो सोच समझ के किया कर, वो लफ्ज मुंह से निकाला कर जो पूरे हो सकते हो। तो मैं उन्हें कहता था मैं वही निकालता हूं। लेकिन वो आगे से कहते थे कि नहीं भाई, ये सारी हवा में बातें हैं, जो तू करता है ना ये पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर ये कहता था कि हम 1 करोड़ की कम्युनिटी बनेंगे, तो वो कहते थे ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है भाई, इसको थोड़ा कम कर लिया कर, मोटिवेशन के लिए ठीक है, 10-20 लाख कह दिए ठीक है, लेकिन 1 करोड़ पॉसिबल नहीं है। आज तक कोई भी कंपनी 1 करोड़ की कम्युनिटी नहीं बना सकी। तो ये ना कर, ये ना कर।
मैं कहता था यार कोई ऐसी बात नहीं, मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूं। उसकी रीजन ये है कि जब कोई अल्फाज निकल रहे होते हैं मुंह से, तो एक तो ऊपर वाले की मदद होती है, दूसरा क्या है कि बैकएंड पे स्ट्रेटजीज होती है, पेपर वर्क होता है, प्लानिंग होती है कि हम क्या क्या करें तो किस तरह से अचीव हो सकता है। तो ये सारी चीजें क्योंकि मेरे जहन में होती थी, और सारी चीजें जो थी उनको क्या नाम है उसका, मैं अपने हिसाब से प्लान कर रहा होता था। तो इसलिए जिनको नहीं समझ आती थी वो ये समझते थे कि यार ये हवा में बातें हैं। तो बीलव नेटवर्क या बीएफआईसी नेटवर्क जब लॉन्च किया तो लोगों को बाद में समझ आई, लेकिन अच्छा हुआ कि बहुत सारे लोगों ने उसे बहुत बड़ा बेनिफिट उठाया। ये हमारी सक्सेस है कि जितने लोग यहाँ पे सक्सेसर निकल रहे हैं, ये हमारी सक्सेस है। उसके बाद बीलव नेटवर्क की ये हम इस बात को एग्री करते हैं कि हमने बहुत कम टाइम दिया सोचने का, क्योंकि हमने 4 तारीख को इसको जब हमने पहली दफा प्रोजेक्ट को अनाउंस किया 4 जनवरी को, तो हमने 5 जनवरी को इसका आईटीओ कर दिया था। ठीक है, तो लोगों को प्रॉपर समझने का टाइम नहीं दिया। क्यों समझने का टाइम नहीं दिया? क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि 5 लाख 6 लाख की हमारी जो कम्युनिटी है वो सारी अंडरस्टैंड करे और वो सारी आ जाए। हमारे पास उतनी कैपेसिटी नहीं थी, हम लोग उतने टोकन्स उतना यानी कि जो एक हमने रखा हुआ था कि 1 लाख कॉइन हम देंगे, वो हम दे नहीं सकते थे। तो इसलिए जितने भी थे तो हम दे नहीं सकते थे। तो हमने कहा एकदम बस जिन लोगों को हमारे पर ट्रस्ट होगा, जो लोग हमें हमारे साथ चल रहे होंगे, उन लोगों के लिए ये ऑफर होगी, हर बंदे के लिए नहीं होगी। लेकिन मैं ये बात क्या करता था, ये आपको याद होगा 6 महीने पहले जब हम लव वॉलेट लॉन्च कर रहे थे, और उस वक्त मैंने आपसे कहा था कि बीएफआईसी नेटवर्क से बड़ा प्रोजेक्ट होगा लव नेटवर्क, या लव के हवाले से जो प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं, लव टोकन के हवाले से जो प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं, वो बीएफआईसी नेटवर्क से बड़ा प्रोजेक्ट होगा, और वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होगा। उस तरह का प्रोजेक्ट कुछ नहीं होगा। और मैंने उस वक्त बताया भी था कि उसमें हम बर्निंग जो है मैकेनिज्म लेके आएंगे, बड़ा यूनिक कॉन्सेप्ट और ये वो सारा कुछ। लेकिन क्योंकि वो टाइम नहीं था और ब्रीफ नहीं कर सकते थे, तो इसलिए नहीं किया, उसको मजीद ब्रीफ नहीं किया। फिर जब बीलव नेटवर्क आया और आप लोगों को कहा था कि यार सिर्फ $1250 आप कर लें, ठीक है, आप की लाइफ चेंज हो जाएगी, ये आप लोगों से कहा था। तो बहुत सारे दोस्त जो कि हमारे मेन कोर लीडर्स, पिलर्स जो हमारे साथ हैं, वो कमांडोज जिनको हम कहेंगे यार 25-26 हजार कमांडोज थे, जिन लोगों ने बिलीव किया इस बात पे, ठीक है, वो आए और आज वो सुकून में है। रीजन क्या है? किसी ने बहुत ज्यादा ट्रस्ट करके बहुत बड़ा यानी कि 10 पैकेज कर लिए, 20 पैकेज कर लिए, 50 ले लिए, ठीक है। कईयों ने एक लिया या कईयों ने बस कहा कि चलो यार अगर बीएफआईसी नेटवर्क से हमने $50,000 कमाया तो 1250 इनके कहने पे लगा देते, कोई फर्क। लेकिन जब प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ और जैसे जैसे लोग समझते गए, तो फिर उन्हें मेरे अल्फाज याद आते होंगे जो मैं ये कहता था कि आपके ये 1250 वाला अकाउंट जो है, ये ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको, महीने 15-20 दिन, महीने के अंदर लोग आपसे ब्लैक में लेंगे। लोग आपको कहेंगे $3,000 का दे दो हमें, ये $5,000 का दे दो। तो यही वर्ड्स मैं आपको बता रहा हूं, ठीक 2 से 3 महीने बाद ये आपका जो अकाउंट होगा 1 लाख टोकन वाला, लोग आपसे 20-20, $25,000 का मांग रहे होंगे और आप नहीं दे रहे होंगे। क्यों? क्योंकि बहुत सारी नई कम्युनिटी आई है जिन्होंने अब आके प्रोजेक्ट अंडरस्टैंड किया है। तो मैं आज आपको एक राज, ये भी राज ही है, हर बंदे का अपना एक पर्दा होता है। तो अगर हम बात करें ना इनोवेशन फैक्ट्री, तो इनोवेशन फैक्ट्री फाइनेंशियली स्ट्रांग है ऊपर वाले की कर्म से। क्यों? क्योंकि उसकी इनकम अच्छी हो रही है, ट्रांजैक्शन फी और बाकी दूसरी तीसरी चीजें। लेकिन अगर मैं अपनी पर्सनल बात करूं ना, तो आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो मुझसे ज्यादा कैपिटल होगा। हाँ, अगर आप यहाँ पे बात ऐड कर लें बीएफआई कॉइन या बी लव टोकन के हवाले से, तो फिर नहीं हो सकते,
क्योंकि मेरा 90% एसेट जो है वो BFI कॉइन और BLUF टोकन में है। अगर मैं बात करूं दूसरे तीसरे यानी कि कैश और उन सूरत में, तो मेरे से ज्यादा पैसे आप लोगों के पास होंगे, ये बात तो कंफर्म है। रीजन क्या है, जिस स्टेज पे है यार दुनिया में ना, पैसा तो हम सब ने बहुत कमाया है, लेकिन जो गोल सेट किए ना, उन गोल्स में है बड़े बड़े टारगेट। लाइक आपको सुना ही होगा कि दुनिया का सबसे बड़ा होल्डर कॉइन बनना चाहते हैं, दुनिया का सबसे बड़ी कम्युनिटी बेस प्रोजेक्ट बनना चाहते हैं, दुनिया की सबसे बड़ी यूटिलिटी बेस कॉइन बनना चाहते हैं। तो जब इन सारे गोल्स को अचीव होंगे ना, तो अल्टीमेटली अपने आप को भी रिस्पेक्ट भी मिलेगी, इज्जत भी मिलेगी, नाम भी मिलेगा। और जब नाम इज्जत हो ना, तो पैसा तो खुद ही चल के आ जाता है, ये आप सबको पता है, सबने देखा हुआ भी है।